पता ही नहीं, मेरा दिमाग कैसे हो गया था जब मैं बीपी मेरा बहुत ज्यादा हो गया था। उस टाइम मेरे को कुछ दिखा नहीं। मैंने सामने जो बुर्का पहने औरत खड़ी है, इसी ने अपने 45 दिन के बच्चे को सर्जिकल ब्लेड से काट काट कर मार डाला। पहले ये वीडियो देखे, उसके बाद इसकी बात। सुहूर विचारक ने कहा था कि मैं अपने कुत्ते जितना आधा भी हो पाऊँ तो मैं अपने आप से दुगना इंसान बन पाऊँ। यह विचार थोड़े अजीब लग सकते हैं इनके लिए जिन्होंने अभी तक कुत्ते की वफादारी नहीं देखी। हो सकता है शायद आपने भी न देखी हो। यकीन मानिए, कुछ घटना ऐसी भी होती है कि यकीन मानने पर मजबूर कर देती है। वफा चाहिए तो कुत्ता पालो, वरना इंसान में तो अब वफा नाम की चीज नहीं। जी हाँ, जब एक माँ अपने 1.5 माह के बच्चे सर्जिकल ब्लेड से अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर सकती है, वो भी सिर्फ रोने की वजह थी। देखिए इस तस्वीर को। किसी महिला या पुरुष ने जाने किसने इस दुनिया से आंख न मिला पाने की शर्त ने इस बच्चे को कुत्तों के सामने ला फेंका। लेकिन जब इंसानियत मरी तो इन कुत्तों ने वफादारी को इस बच्चे की सांस दी। रात भर बच्चे की ठंड में हिफाजत की। सुबह जब लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। कुत्तों की वफादारी देखकर सब ने यही कहा कि जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। ये कहावत पूरी तरह से ठीक और सटीक है। दोस्तों, बच्चा पूरी तरह से ठीक और तंदुरुस्त है। कुत्ते की वफादारी पर इंसान कहीं नहीं टिकता। इस माँ ने अपने 1.5 माह के बच्चे को सर्जिकल ब्लेड से गोद गोद कर मार डाला। बुर्का पहने खड़ी एक डाइन माँ, जिसने एक 45 दिन के अपने ही मासूम बच्चे को सर्जिकल ब्लेड से अपने ही बच्चे को गला रेत कर मार डाला। इस जालिम माँ की करतूत जब पहली बार में बच्चे का गला नहीं कटा तो ब्लेड हड्डी में फंस गया तो ताकत लगाकर बड़ी बेरहमी से बच्चे को मार डाला। दोस्तों, ये इसका कबूलनामा। आपको क्या महसूस हुआ? ये मैंने क्या कर दिया? और आप माफी मांग रहे हो? जी कैसे? सर, मैं गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। एक बार भी आपने उनका भी ख्याल नहीं किया? दिमाग अभी भी इस वक्त मेरे इतना बीप। इसके चेहरे पर ना तो कोई पछतावा दिख रहा है और ना ही कोई शर्म और ना ही कोई खौफ है। फिर भी बेशर्मी से कहती है कि मैंने गुनाह किया है, बच्चे को क्यों मारा। कहती है मुझे पता नहीं क्या हो गया सर, मेरा बीपी बढ़ गया था। और तो और जब मीडिया वाले इससे पूछताछ कर रहे हैं, इससे सवाल कर रहे हैं, तो बोल रही है अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने जो भी किया अल्लाह मुझे जहन्नम मिलेगा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने अपने बेटे हफीज को मार डाला। और ये जालिम बख्त कहती है वो भी सर्जिकल ब्लेड से। ये सब वो कैमरे पर पुलिस वालों से कह रही है। अल्लाह किसी को ऐसी मां ना दे। इसने अपने ही बेटे को मार डाला। क्यों इसको अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना पड़ा? आइए जानते हैं पूरा मामला। इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। बड़ी सनसनीखेज कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल हैं आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, सब अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सीधी बात नो बको। दोस्तों, ये पूरा मामला जयपुर का है। अंजुम नाम की महिला, जिसकी शादी 15 साल पहले अहमद नाम के एक आदमी से हुई थी। इस समय इसके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का, दूसरा 9 साल का। और अभी हाल ही में 1.5 महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया था। इसका नाम अजीब है, जिसको इसने बेरहमी से मार डाला। ये बच्चा रात में बार बार रोता था। इससे इसकी माँ की नींद में खलल पड़ रही थी, इसलिए इसकी माँ काफी परेशान रहती थी। इसके पालन पोषण में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इस औरत अंजुम से मीडिया वालों ने बातचीत की। बताया कि मेरा बेटा रात भर रोता था और मैं जब प्रेग्नेंट थी तब सारा काम अकेले ही करती थी, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मैं बहुत परेशान हो रही थी
मेरे पति काम पर चले जाते थे। ये बच्चा जब से मेरी जिंदगी में आया तो सिर्फ रोता था। मैं परेशान हो गई। मैं इसको दूध भी पिलाती फिर भी रोता रहता। मुझे इससे बहुत नफरत होने लगी थी। मैं बहुत डिप्रेशन में आ जाती थी, इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। दरअसल इस बच्चे को कत्ल करने के लिए इसने 5 दिन पहले ही प्लानिंग बना ली। इसके पिता मोहल्ले में एक क्लिनिक चलाते हैं, वहीं से इसने सर्जिकल ब्लेड लेकर आती है। अपने पिता से कहती है कि मैं कुछ खाती हूँ तो मेरे दांतों में फंस जाता है। अब कोई बेटी अपने पिता से कुछ मांगे तो कैसे नहीं देगा। पिता कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है बेटी ले जाओ। वो सर्जिकल ब्लेड अपनी बेटी को दे दे। अच्छा ठीक है ले जाओ। अंजुम इसे लेकर घर आती है। घर आने के बाद वो काफी दिन तक सर्जिकल ब्लेड अपने पास रखती है, लेकिन अचानक 2 मार्च को रोज बच्चा फिर रोता है। अब ऐसे में अंजुम चिड़चिड़ी हो जाती है। इसे गुस्सा आने लगता है और वो कमरा बंद करती है। कमरा बंद करके बाकायदा से सर्जिकल ब्लेड से अपने 1.5 माह के मासूम बच्चे को गर्दन पर अटैक करती है, लेकिन पहली बार में हड्डी में सर्जिकल ब्लेड अटक जाता है। इसके बाद इसे निकालती है, ताबड़तोड़ दोबारा वार करती है और ऐसे में ऊपर से कुछ लोग इसके घर में रह रहे होते हैं। वो नीचे आते हैं। अंजुम इन लोगों से कहानी गढ़ देती है, देखो मेरे बच्चे के गर्दन से खून बह रहा है। पता नहीं मैं बाहर थी, अचानक से मैंने देखा कि रेड कलर का टी शर्ट पहना था एक आदमी बाहर को भागा है मुझे धक्का देकर। अब परिवार वाले देखते हैं कि बच्चे के टी शर्ट पर खून लगा है और खून बह रहा है। इसका टी शर्ट खून से सना हुआ है, इसके गले से खून बह रहा है। फौरन इस बच्चे को लेकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन 2 मार्च की घटना है। लेकिन यह घटना 2 मार्च की है और 11 मार्च को बच्चा दम तोड़ देता है। अब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। अब जो महिला है इस बच्चे की माँ, वो कहती है मेरा बेटा बहुत रो रहा था। मैं अचानक कमरे में आई तो मैंने देखा कि रेड कलर का टी शर्ट पहने एक आदमी मुझे धक्का देकर भाग गया और जो मैं अंदर गई तो देखा कि बच्चे के खून बह रहा है। परिवार वाले ऊपर से आए, उतर कर नीचे आते हैं। उन्होंने देखा, फिर हमने बेटे को अस्पताल में एडमिट किया, लेकिन इसकी मौत हो गई। अब पुलिस वालों ने बाकी घर वालों से पूछताछ करती है। ऐसे में बच्चे का चाचा है जो वो कहता है 2 मार्च के रोज भाभी जी वो कमरे के बाहर ही थी। मैंने देखा, अचानक देखा कि बच्चे के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। मैं पहुंचा, भाभी वहां पर थी। भाभी रो रही थी, सारा खून बच्चे के गले पर था। अब ऐसे में पुलिस वालों को शक होता है, फिर ये क्या माजरा है। परिवार वाले ऐसी चीज बता रहे हैं, लाल टी शर्ट में कौन भागा, सारी बातें जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस वालों का शक परिवार वालों पर बना हुआ। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर से कौन आया। 4 लोग अगर घर में हैं तो अलग अलग बातें क्यों बोल रहे हैं। महिला यानी अंजुम, बच्चे की माँ बता रही है कि मुझे रेड टी शर्ट वाले ने मुझे धक्का देकर भाग गया, और जो देवर है वो बोल रहा है कि कमरे के बाहर भाभी थी, लेकिन जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो भाभी अंदर आई। अब पुलिस को अंजुम पर शक होता है और पूछताछ करती है। पहले महिला कुछ नहीं बोलती है, एकदम ऐसी बातें करती है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं, जैसे इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है। पुलिस को बताती है कि मैं नहीं चाहती थी कि पकड़ी जाऊं, इसीलिए मैंने रेड टी शर्ट वाले लड़के को भागने वाली बात बताई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने बच्चे को क्यों मारा। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने जैसे ही देखा कि मेरा बच्चा मर गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और तो और पुलिस को ये तक इसने बोला कि साहब मेरा बेटा है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मर जाएगा। मैंने तो सिर्फ इसको चुप कराने के लिए सर्जिकल ब्लेड से अटैक किया था।
पुलिस कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि सर्जिकल ब्लेड से ही बच्चा चुप होगा? चुप कराने के लिए सर्जिकल ब्लेड की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पास जवाब नहीं था। इससे और पूछताछ की गई तो अंजुम ने बताया कि 5 दिन पहले ही इसने अपने बच्चे को मारने की प्लानिंग कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह अपने पिता के यहाँ से सर्जिकल ब्लेड लाई और इससे अब बराबर पूछताछ की जा रही है। पुलिस वाले और जो भी पूछताछ कर रहे हैं तो लगातार यही कह रही है, मेरा बेटा लगातार चिल्लाता था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मर जाएगा। सर, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मेरी रातों की नींद उड़ गई और मुझे इसे मारना नहीं था, लेकिन ये मेरा बेटा है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। बार बार यही बयान पागलों की तरह दे रही है। फिलहाल इस माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सोचिए किस तरह से एक माँ कैसे ऐसी वारदात दे अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरीके से मार सकती है, इसके गर्दन पर ऐसे अटैक कर सकती है। ये सोचने से ही सिहरन हो जाती है, थर्रा जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आदमी गुस्से में क्या क्या नहीं कर जाता। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए खुद अपनी जान दे सकती, इसने इतने बेरहमी से एक 1.5 माह के बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे मार डाला, ये सोचकर भी दिल थर्रा जाता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद आपको सतर्क और सावधान करना है, न कि क्राइम को बढ़ावा देना, बल्कि कहानी सुनकर सीख मिलती है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसे 100 बार सोचें। दोस्तों, कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको ठीक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।